इनके रिश्तेदारी नहीं खत्म होते, वो चलते रहते हैं भाई साहब, आगे आगे चलते रहते हैं, आगे आगे। डोडा वालों, अब इनको बोल देना कि डोडा में भगवंत मान आए थे, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, बोल के गए हैं, ये इनके भतीजे भतीजे, इनके साले जीजे जो बड़े बड़े चेयरमैन बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, इनको बोलो कि अपना अपना मोरिया बिस्तरा गोल करो, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में। हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है जो करते ही सफाई है, झाड़ू है चुनाव चिन्ह। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, और आने वाले दिनों में इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई। इन लोगों ने ठेका ले रखा था राजनीति का, ये समझते कुछ नहीं थे, पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते थे। जब मर्जी कुचल दो इनको, यहां लाठी चार्ज कर दो, चलो नौजवानों हमारे पास नौकरियां नहीं है, चलो जाके रशिया की फौज में भर्ती हो जाओ, चलो लेबनान चले जाओ। अरे हमारे नौजवान यहां पढ़ लिख के रशिया की फौज में काम करेंगे जहां लड़ाई लगी हुई है, आप काम नहीं दे सकते। मुझे बताया मिराज ने, यहां स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों की। भाई साहब दिल्ली में जाना, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, और आज दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के लिए सिफारिश का फोन नहीं आता, सरकारी स्कूल की एडमिशन के लिए आता है। और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनें, वकील बन रहे हैं। गरीबी, कोई लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड नहीं उठा सकता, खत्म नहीं कर सकता कोई कार्ड। गरीबी सिर्फ और सिर्फ तालीम, आपके बच्चों की तालीम गरीबी खत्म कर सकती है। अगर वो 3 लाख के पैकेज पे जाके काम करेगा कहीं, तो आपके घर की गरीबी खत्म होगी। इसीलिए ये तंग है कि अगर आम लोगों के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख गए तो हमें कौन पूछेगा फिर। ये तो सोचकर वोट डालने लगेंगे, अगर सोचकर वोट डालने लगेंगे तो इनकी हालत वो होगी जो आपने की है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ऐसी बने हुए राजे देश के, ऐसी बने हुए हैं अपने अपने, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अहंकार कर रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं। ये अमित शाह, ये मोदी, ये अहंकार में जी रहे हैं भाई साहब। इनको लगता है हम ही दुनिया को चलाते हैं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं। पंजाबी में कहावत है, पंजाबी में कहावत है कि खुदा और अहंकार का बैर होता है, दुश्मनी होती है। भगवान पसंद नहीं करता अहंकारी लोगों को। ये वो है, झूठ पे झूठ चल रहा है, जुमले पे जुमला चल रहा है। मैं जब पार्लियामेंट में था, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती, आगे 15 लाख आपके खाते में। पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, हम भी आपके जैसी हैं। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है, यह भी शक के दायरे में है, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, यह भी जुमला ही होगा। जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ चल रहा है। तो हम इनको ये कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया, संजय सिंह को
सड़कों पर लगे हुए थे, हमने बंद कर दिए भाई साहब, क्योंकि आप भी उसी रोड से आते हो, होशियारपुर से, पठानकोट से, दिल्ली से घर आते हो। बहुत से टोल प्लाजा बंद कर दिए। 16 टोल प्लाजे का मतलब है 62 लाख एक दिन का पंजाबियों का जेब में बचता है। और मुझे पता चला यहां सड़क पर अड्डे खोल रखे हैं भाई साहब, आते हुए भी पैसे दे जाओ, जाते हुए भी पैसे दे जाओ, लूट चल रही है। बिजली माफिया यहां पैदा कर रखा है भाई साहब। ये चनाब है, ये रावी क्रॉस करके आए हैं। सतलुज ब्यास पंजाब में है, पंजाब में और दिल्ली में बिजली 24 घंटे और बिल्कुल फ्री मिलती है। आपको क्यों नहीं मिल सकती भाई? नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत सबसे पहले तो नेता की नीयत साफ होनी चाहिए। अब इनके देख लो, बीजेपी के नेता की नीयत क्या है? जिस देश में जाता है वहां अंडानी का कामकाज शुरू हो जाता है। श्रीलंका चले जाओ, वहां शुरू कर लेता है। बांग्लादेश चले जाओ, कीनिया चले जाओ। असल में वो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे नहीं जाता, अडानी उनको बिजनेस दौरे पे लेके जाता है कि यहां मेरा काम शुरू करवा दीजिए। और फिर कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। ये बात तो अच्छी है मोदी की कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले थे वो तो बीजेपी में ले लिए, सब भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया। तो भाई साहब आपने जो किया है कमाल, उसके लिए आपको सजदा करता हूं, उसके लिए आपको सलाम करता हूं कि इन वादियों में आपने अरविंद केजरीवाल का एक सोच का बीज जो है वो उगा दिया। यहां से सोचो गोवा, यहां पर हमारा एमएलए पार्लियामेंट में हमारा हिस्सा असेंबली में, पंजाब में हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, गुजरात में हमारे एमएलए 5, मध्य प्रदेश में हमारा मेयर महरौली में, चंडीगढ़ में हमारा मेयर, चंडीगढ़ में हमारा कारपोरेशन, गोवा में हमारे एमएलए 2। यहां से गोवा तक आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में फैल गई। यही डर है इनको कि सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाले लोग हैं और लालच इनको कुछ है नहीं, और देसी लोग हैं, आम लोग हैं, कोई इनको हाई फाई ये वो नहीं चाहिए, ये तो हमें खत्म कर देंगे। और यही चीज है कि जितनी देर आप लोग हमारे साथ हो उतनी देर हमें किसी चीज का डर नहीं है। उसी चीज को जब तक आप लोगों का साथ है, जब तक आप लोगों का साथ है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वक्त की कमी है। और हमने हमारे नेता जिन्होंने देश की दशा दिशा बदली, और जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को 56 इंच के सीने वालों को पसीने छुटवा दिए, जब उनका नाम आता तो थर-थर कांपते हैं, उनको भी सुनना है। मैं आखिर में यही कहूंगा, जैसा कि मिराज भाई ने कहा है, पहली बात तो मुझे इस बात का इल्म है कि यहां से बहुत से लोग पीजीआई में जाते हैं चंडीगढ़ इलाज करवाने। शर्म की बात है, यहां से पहुंचते पहुंचते कितने लोग रास्ते में दम तोड़ जाते होंगे। अगर यहीं पे आपको पीजीआईएम जैसे हॉस्पिटल मिले तो क्यों जाएं हम। और दिल्ली में, पूरे देश से दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं। 22 स्टेटों में, अब तो 23 हो गए हरियाणा मिला के, 23 स्टेटों में इनकी सरकार है बीजेपी की। एक भी स्टेट में बिजली फ्री नहीं है, एक भी स्टेट में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो भाई साहब यही मिराज ने कहा है कि आप आते जाते रहना। मैं तो बिल्कुल पड़ोसी हूं, मेरे पास भी आप आते जाते रहना, लेकिन खैरियत से आना। पीजीआई के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप आते जाते रहना, खैरियत से आना, मिलने आना। और मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो 2 नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ ऊपर करके। ये वादियों में से निकल के आवाज दिल्ली तक पहुंचे, और उन भ्रष्टाचारियों के घरों के कांच की जो शीशे हैं वो उनको कांपने लगे कि ये क्या हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से मुझे सुना।
आगे की कार्रवाई इमरान साहब। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर और आप लोगों के दिलों की धड़कन, युवाओं की खास तौर पे, जिनको बहुत कुछ देश से उम्मीदें जगाई हैं, जिन्होंने, वो आपके सामने अपने विचार पेश करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी।